एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 23वां वचन में इस प्रकार लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। सब लोग मिलकर परमेश्वर को महिमा करते हुए बोले, यीशु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। क्रिसमस का सबसे बड़ी आनंद और खुशी इस बात में होता है, मसीहों के लिए, प्रभु के पीछे करने वालों को यह बात याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा खुदावंद हमारा साथ है। जहां परमेश्वर है वहां लोग भागते हुए दौड़ते हुए पहुंच जाता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर लोगों को आनंद मिलता है, इसलिए प्रभु के करीब आने के लिए लोगों को अच्छा लगता है। तो मसीह का आगमन सबसे बड़ी खुशी की बात है क्रिसमस में। तो मसीह का आगमन है सबसे बड़ा उद्देश्य, यानी परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा या अपना घर बनाया, मनुष्य के बीच में परमेश्वर रहना चाहा। सब लोग शांति से बैठेंगे, आवाज नहीं होना चाहिए क्योंकि वचन आप सुन रहे हैं। आवाज करने वाले लोग बाहर जाके बात करेंगे, चर्च के अंदर बात करने नहीं देंगे। अगर आप बात करेंगे तो बाहर जाके बात करेंगे। बच्चे लोग और सब बड़े लोग कोई बात नहीं करेंगे, सब लोग शांति से बैठेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे। किसी का मुंह खुल गया तो सिर्फ हालेलुया बोलने के लिए होना चाहिए। क्या होना है? या आमीन बोलने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बोलोगे तो बाहर जाके बोल लेना, इसके अंदर नहीं बोलना, ठीक है? तो शांति से बैठिएगा क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। क्रिसमस मतलब क्या है? स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के बीच में आकर रहने के लिए एक दिन को चुना, एक समय को चुना। उस समय अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार पर आया और मनुष्यों के बीच में रहा। तो देखो, मसीह का जन्म हुआ उचित समय पर हुआ। गलाती 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो कुंवारी स्त्री का पुत्र बनकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया करके लिखा है। तो मसीह का जन्म इस संसार में होना अवश्य क्यों था? आपको मालूम होगा, मैं क्रिसमस को हमेशा इस चीज से तुलना करता हूं। उत्पत्ति के पुस्तक 11 अध्याय अगर आप पढ़ोगे, वहां से आपको एक बात देखने को मिलेगा। लोग बिगड़ गए थे, भटक गए थे और वे एक गुम्मट बनाया, ईंट और पत्थर का एक गुम्मट बनाकर वे स्वर्ग तक पहुंचने वाला, आकाश तक पहुंचने वाला एक गुम्मट उन्होंने बनाने का प्रयास किया। कि उनका कोशिश क्या था कि हमें स्वर्ग तक पहुंचना है, हमें परमेश्वर तक पहुंचना है, हमको चढ़ना है ऊपर। इसलिए आज भी मनुष्य का कोशिश क्या है? ऊंचाई की हासिल करने के लिए ऊंचाई की ओर उड़ने की आस लगाकर बैठते हैं। हवाई जहाज में जाना लोगों को पसंद है क्योंकि हाइट्स में जाते हैं। जितना हवाई जहाज में जाने का मजा आता है उतना बस में जाने में मजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं उतना और मजा आता है। लोगों को ऊंचाई पर चढ़ना पसंद है। और पुराना नियम में जब हम पढ़ते हैं, देखो उन लोगों ने क्या किया, सभी जनता इकट्ठे होकर ईंट और पत्थर का गुम्मट बनाया और उस पर चढ़कर परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास किया। जबकि यह जनता मूर्ख होकर यह ना जानकर कि परमेश्वर स्वयं तुम्हारे बीच पर उतर कर आने वाला है, परमेश्वर तुम्हारा बीच में डेरा करने वाला है, परमेश्वर तुम्हारा बीच में उतर आकर रहने वाला है, यह सच्चाई लोग नहीं जानते थे। लोगों को लगता है हमें परमेश्वर तक पहुंचना होगा। बिल्कुल नहीं। क्रिसमस हमें देने वाला सबसे मुख्य संदेश, आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता है, परमेश्वर आपके पास पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आपके पास आता है। समझ में आया? परमेश्वर आपके पास आता है, परमेश्वर आपके बीच में आता है, परमेश्वर आपके मध्य में आकर रहना चाहता है, आपके घर में रहना चाहता है, आपके दिल में बसना चाहता है। परमेश्वर आपके बीच में आता है। लेकिन संसार में जब हम देखते हैं, संसार में क्या है? लोग परमेश्वर के पास जाने का कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि परमेश्वर किसी जगह में रहता है और हमें वहां पहुंचना चाहिए। उन्हें लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। उनको यह सच्चाई नहीं मालूम है, उन्हें यह सच्चाई नहीं पता है कि परमेश्वर किसी ऐसी स्थान में नहीं रहता है। परमेश्वर आपके बीच में, प्रभु आपके मध्य में रहना पसंद करता है। हालेलुया। क्रिसमस में सबसे मुख्य बात, प्रभु यीशु आपके बीच में आया, इसलिए उसका नाम इम्मानुएल रखने को कहता है। इम्मानुएल मतलब शब्द का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ।
परमेश्वर हमारे साथ। आज आपको यह सच्चाई जानना है कि आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। आपके साथ परमेश्वर है। आपके बगल में बैठने वालों को हाथ पकड़कर बोले, आपके साथ परमेश्वर है। यस, मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं, भाई गुस्से में क्यों बोल रहे हो? आपके साथ परमेश्वर है। यस, परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर ने एक समय चुना इस संसार में आने के लिए, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, मसीह का जन्म दिवस हम कहते हैं। तो मसीह, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आया, तो सबसे प्रथम बात मैं आपको बताता हूं, मसीह का संदेश सबसे प्रथम किसको बांटा गया? आपको मालूम है, अगर हम बाइबल में देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 8 से 11 तक जब पढ़ेंगे, तो स्वर्गदूत यीशु मसीह का जन्म के बारे में चरवाहों को जाकर, खेत में या जो चरवाहे लोग हैं मैदान में, उन्हें जाकर खबर देता है। मसीह का जन्म का खबर किसे मिलता है? चरवाहों को मिलता है। चरवाहे कौन है? समाज के उस समय के गरीब लोग हैं, उस समय के सबसे नीच लोग हैं, मतलब भेड़ चराने वाले लोग। उन लोग सबसे गरीब है, उन लोग बाहर रहते हैं। इसलिए स्वर्गदूत की रोशनी को देखकर वे घबरा गए। वंदना का जो स्वर सुनकर, स्वर्गदूत की आवाज को और चमक को देखकर उन लोग शायद थरथराए होंगे, क्योंकि रात के पल। तो ऐसी वक्त पर जब गरीबों को परमेश्वर का संदेश प्रभु ने पहुंचाया, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर केवल गरीबों से प्रेम करता है। यहां एक तरफ स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहा को मसीह का जन्म का संकेत दे दिया, तो दूसरी तरफ ज्योतिषियों को परमेश्वर ने क्या किया? संदेश दे दिया। वहां पर किसी तारा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें एक संदेश दिया कि मसीह जन्मा है। उसका मतलब क्या है? मसीह ज्ञानवानों के लिए हो या निर्बुद्धियों के लिए हो, अमीरों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, सबके लिए मसीह की जरूरत है। हर किसी को मसीह की आवश्यकता होती है। वो चाहे गरीब क्यों ना हो, वो अमीर क्यों ना हो, मसीह का संदेश हर जगह पहुंचना अवश्य है। इसलिए पौलुस कहते हैं, कैसर के महल में भी कई सारे लोग मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। कैसर के महल में रहने वाले लोग भी मसीह को ग्रहण किया है। उसका मतलब क्या है? अमीर भी हो, गरीब भी हो, सबको परमेश्वर क्या करता है? अपना उद्धार का संदेश देता है, क्योंकि यह संदेश सबके लिए होता है। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी संदेश दे रहा हूं जो सबके आनंद के कारण होगा। सबका आनंद का कारण होता है, सबके लिए आनंद के कारण होता है। मैं शायद आपको बोला होगा, सबका आनंद का कारण किस वजह से होगा? सबके लिए आनंद का कारण है। मसीह के आगमन सबके लिए खुशी के कारण है। अब कोई बोले, मेरा जीवन में कर्ज है, अगर मसीह के आगमन से मेरा कर्ज चुकाया जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा कर्ज है। अब कोई बहन का कर्ज नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको बीमारी नहीं है। अब आप कहे, मसीह के आगमन से मैं ठीक हो गया, मैं चंगी हो गई, मैं खुश हूं। मगर दूसरे कहेंगे, जो भला चंगा है, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे तो कोई भलाई नहीं हुई, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूं, मैं तकलीफ में नहीं हूं। तो सबके लिए भलाई, सबके लिए आनंद की बात, सबके लिए मगन की बात इस संसार में अगर देखे, तो वो कर्ज नहीं है, पैसा नहीं है, वो चंगाई छुटकारा नहीं है, वो भविष्यवाणी नहीं है, वो घर नहीं है, वो बच्चा नहीं है। जिसके पास बच्चा है उसको बच्चे की जरूरत नहीं, जिसके पास नहीं उसको जरूरत है। सबके लिए खुशी की बात, हर किसी को खुशी मिलने वाली एक ही बात है, वो है रोमी 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से। अगर सबके जीवन में अगर कॉमन कुछ बात है, वो क्या है? वो कर्ज नहीं है, वो बीमारी नहीं है, वो निसंतान होना नहीं है, वो बेघर रहना नहीं है। सबके जीवन में आम बात जो एक है, दुनिया में रहने वाले हर किसी, अगर एक तराजू में रखने के लायक अगर उन्हें बनाने वाली एक ही चीज है, वो है उनका पाप। वचन में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया। सबने अगर पाप किया है तो सबके लिए एक ही जरूरत है, पाप से मुक्ति, पाप से छुटकारा, पाप से उद्धार। तो इसलिए सबके लिए खुशी की सुसमाचार दुनिया में आया है। ये पाप से हमें छुड़ाने वाला मसीह यीशु संसार में जन्म लिया है। उसने क्रूस पर मरा। कई लोग जानते हैं यीशु मसीह मरा और पूछते भी है, तुम्हारा खुदा सूली पर लटक के मर गया, अब ये तुम्हें कैसे बचाएगा?
वे नहीं जानते हैं यीशु मरा क्यों है। वे सिर्फ यीशु मरा बस पड़ा है, उसके बाद यीशु जी उठा करके वे नहीं जानते हैं। उन लोग यीशु के कब्र तक बस गए वाले लोग हैं। उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान अगर कोई देखा है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने देखा है। तो मसीह एक राज है, ये सबके लिए खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। जिनके आंखें खुल गई वे परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिनके आंखें नहीं खुली वे परमेश्वर के बारे में भले बुरे कहते, जो भी बुराई बोलते हैं प्रभु उन्हें भी क्षमा करे। तो हम जाने कि इस अवसर में सारे दुनिया में खुशी होती है, प्रभु की महिमा होती है, कई जगह में सताव होता है, परेशानी होती है, फिर भी वे नहीं छोड़ते इकट्ठा होना, क्योंकि उनके मन में एक आनंद होता है, क्योंकि हमारा खुदा इस संसार में जन्म लिया। सबसे बड़ी बात है प्रभु इस संसार में आया, हम ढूंढते ढूंढते गया, हम सीढ़ियां बनाई, हम गुम्मट खड़ा किया, हम ऊपर चढ़ने की प्रयास किए, हम आसमान तक पहुंचने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु कहता है बेटा तुम मेहनत मत कर, मैं तुम्हारे बीच में आने वाला हूं, मैं तुम्हारे बीच में उतर आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्रिसमस की सबसे बड़ी दूसरी बात मैंने बताया, ये सबके लिए संदेश है। ये गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, भला चंगा रहने वाले हो, धनी हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको मसीह की आवश्यकता है। हालेलुया, सबको प्रभु की आवश्यकता है। तो हम इस वक्त इस बात को जानकर कि हमारा परमेश्वर इस संसार में आने की सबसे बड़ी खुशी प्रभु ने हमें दिया है। इस अवसर प्रभु को अगर आपने ग्रहण नहीं किया, प्रभु के द्वारा आपके पापों की क्षमा नहीं हुई, तो आपके लिए ये समय है कबूलने के लिए, प्रभु को कहने के लिए प्रभु मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर तू ही खुदा, तू मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। उसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। हम लोग संसार में तरह तरह के मार्ग अपनाते हैं, लेकिन वचन में लिखा है जितनों ने मसीह पर विश्वास किया उसने उद्धार पाया करके लिखा है। जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है करके लिखा है। तो परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है, मुफ्त में होता है। अगर कोई पहले बार मुझे यहाँ सुन रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मसीह आपके लिए भी आया है। ये ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, ईसाइयों का ईश्वर कोई और है। ये सबका उद्धार करता है, ये दुनिया का उद्धार करता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप लोग ध्यान देना, पूरा पृथ्वी के नक्शा खोलना, उसका बीचों बीच का जगह है इजराइल पालस्तीन। पालस्तीन जो जगह है, पूरा दुनिया का बिंदु बीचों बीच की जगह है पालस्तीन। हिजकेल 5:5 में लिखा गया है पृथ्वी के बीचों बीच में परमेश्वर ने पालस्तीन को रखा है। उसी स्थान में मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि जो बीचों बीच में मसीह पैदा होकर रोशनी चारों तरफ बराबर फैलता है। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह विदेशियों का परमेश्वर है, विदेशियों का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह हम सब का परमेश्वर है। बीचों बीच में संसार का इसलिए जन्म लिया कि सब तरफ बराबर रोशनी पहुंचे। जैसे कि हम दिया जलाकर घर के बीचों बीच में रखते हैं ताकि चारों तरफ रोशनी बराबर पहुंच जाए। जगत के ज्योति, पूरे पृथ्वी को रोशन करने वाला खुदावंद का भी जन्म पृथ्वी के बीचों बीच में हुआ। हमारा पापों को उठा ले जाने के लिए मसीह आया। सबसे बड़ी खुशी है, हम अपनी आंखों को बंद करें एक पल के लिए, प्रभु से कहे परमेश्वर पिता आपके आगमन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपके आगमन की खुशी है,